लोग जब 10 तारीख को ये प्रोटेस्ट शुरू करते हैं, उससे एक दिन पहले हम दोनों को बता दिया गया कि भाई इतने इतने टाइम में यानी 25 तारीख को आपका डीसी बैठ जाएगा, और डीसी बैठने का मतलब है ये लोग ज़बरदस्ती हम लोगों से अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं, और या तो डी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अंडरटेकिंग साइन करवाना, और ये पूरा प्री प्लानिंग होता है, ये पूरा का पूरा एकदम फोर्सफुली करवाया जाता है, मैनिपुलेट करके करवाया जाता है, जैसे कि शोकोज नोटिस का रिप्लाई दिलवाना। और हम तभी समझ गए थे, और हमने अंदर अपने मेंटली स्ट्रांग होकर हमने सोच लिया था कि हम लोग ना डी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और ना अंडरटेकिंग देंगे। अंडरटेकिंग देने का और ये दोनों ही काम करने का मतलब ये है कि आप स्टूडेंट के सारे राइट्स वो खो दे रहे हैं, जहां पर एक डेमोक्रेटिक स्पेस में स्टूडेंट को जीना चाहिए, अपनी सोच को दूसरे तक पहुंचाना चाहिए, या एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए। एक कैदियों की तरह उसकी जिंदगी हो जाती है। आप आएंगे, डेली आपको आना होगा, साइन करना होगा, क्या कर रहे हैं एकेडमिक्स में, बस इतना, और आप कैंपस से चले जाइए। एकदम कैदियों की तरह बर्ताव होता है। उसके बाद आप ना क्लास में किसी से अच्छे से बात कर सकते हैं, आप हर वक्त एक सर्वेलेंस में रहेंगे, हर वक्त। और जामिया पे ऐसा नहीं है, कोई भी अगर प्रोटेस्ट होता है हम देखते हैं सिविल ड्रेसेस में पुलिस अंदर रहती है हम लोगों पे नजर रखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या क्रिमिनल है हम लोग? क्या जामिया में क्रिमिनल रहते हैं? दिल्ली पुलिस खुद क्रिमिनल एक्ट करती है, और उसने किया भी है। लास्ट टाइम जब हम लोगों को 4 साढ़े 4 बजे के बीच में और सुबह 5 बजे तक एकदम कैंपस से निकाल दिया गया जोर जबरदस्ती करके, आप हैरान हो जाएंगे। हम लोगों ने इसके अंदर भी लिखा था, जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो कि एक्स डीसीपी रह चुके हैं, सैयद अब्दुल राशिद। हबीबा दवाई खाकर सोई थी, मुझे फीवर हो गया था, बड़े बड़े कमरों में हीटर के अंदर जो लोग सो रहे हैं उनके कानों में जून तक नहीं रेंग रही है। उनको हम सुना देने के लिए ये बताना चाह रहे थे कि हमारी जो डिमांड्स है, यानी हमारी जो जामिया की डेमोक्रेसी है, उसको वापस इंश्योर करे। सिर्फ इतनी सी डिमांड को लेकर हम लोग बैठे थे ओस की चादर के अंदर, यानी कि इतनी ठंड में हम लोग बस उनका इंतजार कर रहे थे कि वो आए, हमसे बात करें, हमारे कैंपस के डेमोक्रेसी को वापस इंश्योर करें, हमारे साथ जिस तरह से क्रिमिनल सा व्यवहार होता है उसे उसको हटाएं। बस इतनी सी डिमांड थी। और उसी रात में हमको इतनी ठंड में बिना जैकेट्स के, बिना किसी सामान के, नंगे पैर, लड़कियों को बिना किसी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के बिना बालों से खींचकर यही राशिद जी हमें ले गए हैं। इन्हें तो जी बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। जिस तरह से वो बाल को पकड़ के खींच के लेकर गए हैं, लड़कियों को घसीट के, जैसे एक सामान घसीट के लेकर जाया जाता है, उस तरह से लड़कियों को वो लेकर गए हैं। हम क्या गलत कर रहे थे? क्या गुनाह था? और किस बात की परमिशन लेंगे? क्या अपने जामिया के लिए हम लोग आवाज उठाए, जामिया की सिक्योरिटी के लिए हम लोग आवाज उठाए, जामिया में हो रहे आतंक को लेकर हम आवाज उठाए? क्या ये क्राइम है? इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब हमें पुलिस स्टेशन लेकर गया, सब लोग खींचते हुए वैन के अंदर, वहां पर एक अलग तरह का टॉर्चर हम लोगों को मिला है। मेरे पास लैपटॉप था, लैपटॉप को देखने की कोशिश, उसे चेक करने की कोशिश, किस ऑर्डर पर, किसने ऑर्डर दिया है उनको ये करने का, हमको जिस तरह लेकर आया गया है, वो किस ऑर्डर पर, किसके कहने पर आया गया है, और क्यों जामिया पर इतना अटैक है? जेएनयू में भी होता है मूवमेंट, तो डीयू में भी प्रोटेस्ट करते हैं लोग, क्यों सिर्फ जामिया के प्रोटेस्ट, एक छोटे से प्रोटेस्ट पे भी इतनी नजर रहती है इनकी? यहाँ के लोग क्या हैं? यहाँ एक मिनॉरिटी का टैग है, एक मिनॉरिटी यूनिवर्सिटी का टैग है, यहाँ के एक खास पहचान वाले लोग पढ़ते हैं जिसको वो लगातार अटैक करते हैं। मुस्लिम्स को ये लोग पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, एनटीए के थ्रू ये पूरा का पूरा इम्पोस्ट करते हैं अपनी एक विचारधारा, एक सेंट्रलाइजेशन की विचारधारा, और डाइवर्सिटी को खत्म करते हैं। जो यहाँ के मदरसा स्टूडेंट है वो एनटीए के थ्रू एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, यानी कि एक खास सेक्शन को शिक्षा से वंचित करना। क्यों? पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे जो मेंटली टॉर्चर है, जिस तरह से जामिया नगर की शकुंतला थी, वो हबीबा आपको खुद बताएंगे कि क्यों उसको थप्पड़ मारा है और किस तरह से हम लोगों को टॉर्चर किया है। इसके बाद के इंसिडेंट ने, हम अगर वॉशरूम भी जा रहे हैं, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे गार्जियंस को कॉल किया जाए, जबकि हम इतने एडल्ट है कि हमारे पहली बात तो फोन्स नहीं लेकर जाने चाहिए, और ऊपर से हमारे गार्जियन को जिस तरह से डराना धमकाना प्रोटेस्ट के दौरान। ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को किसने इजाजत दी कि पुलिस स्टेशन में हमारी पर्सनल डिटेल्स दे?
अभी भी आज तक का एक न्यूज़ है, उन्होंने मेरी और सौरभ की एक नोटिस जारी की है जिसमें पर्सनल डिटेल्स है। किसकी इजाज़त से आपने वो पर्सनल डिटेल्स हमारी डाली है? हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारा घर नंबर, हमारा सब कुछ। आप लोग को इतना प्राइवेसी का तो ध्यान रखना चाहिए ना। जामिया पे इतना बड़ा अटैक 15 दिसंबर को हो रखा था, यहाँ के हर एक बच्चे को किस तरह से लिंच कर सकते थे, इतना सेंसिटिविटी होनी चाहिए। वहां पर भी हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन हमें जब हम वॉशरूम जाना चाहते हैं तो लिटरली मुझे गेट खोल कर बोल रहे हैं कि तुम यहीं पर करो जो करना है। हमारी डिग्निटी पर सीधा का सीधा उन्होंने चोट किया था, हमारी डिग्निटी को खत्म करने की उन्होंने कोशिश की थी। जबरदस्ती हमसे बॉन्ड साइन कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे लगातार मेरा कास्ट पूछ रहे हैं कि आप अपने नाम के आगे, यानी ज्योति अपने नाम के आगे क्या लगाती है। हम बोले ये SC ST एक्ट में आता है। आप कैसे पूछ सकते हैं कि ज्योति अपने नाम के आगे क्या लगाती है? हम अपने घर की डिटेल्स किस ऑर्डर पे आपको दें? क्या है, हम क्राइम किए हैं? हमारे साथ जेल जेल से भी बदतर स्थिति हो रही थी। हमारे हम मतलब जेल में रहने वाले कैदियों को भी इतनी सहूलियत होती है कि वो एक फोन कर सकेंगे, अपने लॉयर से बात कर सकेंगे। हम अभी भी कह रहे हैं हमारे सारे के सारे डिमांड्स हमें माने जाएं। जिस तरह का हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हम चाहते हैं सब हमारे साथ सॉलिडारिटी के लिए आए। और इसके साथ हम ये भी मतलब बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितने साथी हैं उन्होंने कुछ टॉर्चर झेले हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं, ये लड़ाई जामिया की लड़ाई है। जामिया एक यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई है, और इसके साथ साथ उन तमाम यूनिवर्सिटी को जिनकी आवाज़ों को बंद किया जा रहा है। सौरभ और मुझ पर भी जो अटैक है, या जितने लोगों पर यहाँ सस्पेंशन मिला है, वो दरअसल बोलती आवाज़ों को बंद करने के लिए है।